आज हम बात करेंगे कि चाय का रेट अलग अलग क्यों होता है। ऑलमोस्ट सारा चाय देखने में तो सेम ही लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि सेम दिखने वाला चाय भी कोई 100 रुपया दाम होता है, किसी का 150 दाम होता है और किसी का 200 दाम भी होता है और कभी कभी दाम 400 रुपया भी होता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है कि हर चाय का रेट अलग अलग होता है और ये डिसाइड कैसे होता है? जब हम भी चाय के ऑक्शन से परचेज करते हैं या फिर किसी गार्डन फैक्ट्री वाले से डायरेक्टली भी परचेज करते हैं तो हर चाय का रेट अलग अलग लगाया जाता है। तो वो अलग अलग लगता क्यों है, वो कैसे डिसाइड होता है कि इस चाय का दाम क्या होगा? तो इसके लिए आज हम बात करेंगे वो 6 पैरामीटर के बारे में जिसको देख के किसी चाय का दाम डिसाइड हो पाता है। तो सबसे पहला पैरामीटर हम लेंगे, चाय को हाथ पे जब लेते हैं तो अपीयरेंस। चाय का अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। अपीयरेंस का मतलब क्या है? कोई चाय ब्लैक दिख रहा होता है और कोई ब्राउन भी दिख रहा होता है। किसी चाय का आपने कलर देखा होगा, ब्लैक जैसा दिखता है, देखने में बिल्कुल सुंदर लग रहा होता है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है। कोई चाय में ब्राउनिश होता है, कोई कोई चाय आप देखेंगे कि ब्लैकिश ब्राउन मिला हुआ होता है, ब्लैकिश ब्राउन मिला हुआ होता है। किसी के अपीयरेंस में आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा कि उसमें फाइबर होगा, किसी में फ्लोटिंग फाइबर्स होते हैं। फाइबर भी दो तरह का होता है, एक चाय में ही लगा हुआ होता है थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा, और एक होता है फ्लोटिंग फाइबर्स। फ्लोटिंग फाइबर्स का मतलब क्या हो गया? जो अलग अलग सा फाइबर का मतलब छोटा छोटा सा डंडा टाइप का होता है, अगर वो दिख रहा है तो वो सबको देखा जाता है अपीयरेंस में। तो अपीयरेंस सबसे पहला चीज है, क्योंकि जब भी कोई चाय हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसको हाथ पे लेते हैं या कार्ड पे रखकर देखते हैं। अगर वो चाय बिल्कुल ब्लैक दिख रही है तो ऑब्वियसली हम सोचते हैं इसका रेट तो ज्यादा ही होगा। अगर वो थोड़ा ब्राउन दिख रहा है तो उसका रेट थोड़ा घट जाएगा। अगर उसमें फाइबर्स हैं तब भी उसका रेट कम होगा। ठीक है, अगर फाइबर भी अगर उसमें लगा हुआ फाइबर है, जो चाय के पत्तियों दानों में लगा हुआ होता है, तब उसका रेट थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर उसमें फ्लोटिंग फाइबर्स मतलब जो डंडे छोटे छोटे से डंडे बहुत दिख रहे हो, मतलब चाय थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, तो उसका रेट कम लग जाएगा। तो बेसिकली अपीयरेंस के हिसाब से हम डिसाइड कर पाते हैं, पहला जो फैक्टर है अपीयरेंस, अपीयरेंस के हिसाब से डिसाइड कर पाते हैं कि चाय कैसा, इसका क्या रेट लगेगा। फिर दूसरा फैक्टर जो हम चेक करते हैं लीकर, क्योंकि अपीयरेंस तो हमने हाथ पे लेकर कार्ड पे लेकर तुरंत देख लिया, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है। अब देखते हैं लीकर कैसा उसका आ रहा है। अगर चाय बहुत ब्लैक है मतलब तो चाय का रेट अच्छा लगना चाहिए, लेकिन अगर ब्लैक है और उसका लीकर बिल्कुल डल लीकर आ रहा हो, डल लीकर आ रहा होगा, तब इसका रेट घट जाएगा। और कोई चाय ब्राउन ही है, ठीक है, कहने को तो वो ब्राउन है लेकिन उसका लीकर बहुत अच्छा गोल्डन लीकर आ रहा होगा, तब इसका रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि ये पैरामीटर को भी चेक करना होगा। अगर ये पैरामीटर हम चेक नहीं करेंगे तो सिर्फ देखकर चाय का काम नहीं चलेगा। बहुत सारा धंधा ऐसा होता है, बिजनेस ऐसा होता है जिसमें सिर्फ देखकर काम चल जाता है, लेकिन चाय में कुछ सिर्फ देखकर काम नहीं किया जाता है। अगर किसी में फाइबर है, ठीक है, फाइबर है, माना हमने फाइबर है, लेकिन उसका लीकर बहुत अच्छा गोल्डन कलर का या रेड कलर का बहुत अच्छा लीकर आ रहा है, तब उसको हम जितने ब्रांडेड पैकेट्स हैं उसमें भी डाल दिया जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में, तो इसका रेट भी अच्छा लग जाता है क्योंकि इसका लीकर तो अच्छा आ रहा है। अगर लीकर ब्लैक का अच्छा नहीं आ रहा और फाइबरिश चाय का जिसमें फाइबर होगा उसका लीकर अच्छा आ रहा हो, तो पता लगेगा कि ब्लैक वाले चाय से ज्यादा रेट लग गया फाइबर वाले चाय का। तो दूसरा पैरामीटर लीकर होता है। तीसरा पैरामीटर उसका टेस्ट। अब लीकर भी बहुत अच्छा आ रहा है, देखने में भी चाय ब्लैक है, लीकर भी अच्छा आ रहा है, लेकिन टेस्ट में कुछ कड़वापन हुआ तो रेट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कड़वा टेस्ट मतलब रेट कम, स्वीट टेस्ट मतलब रेट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर हार्ड चाय होगा मतलब कड़क चाय लग रहा होगा, कड़क चाय होगा, तो ऑब्वियसली उसका रेट ज्यादा लग जाएगा। तो इस पैरामीटर को भी देखना पड़ता है कि ये भी पैरामीटर ठीक है या नहीं। मतलब अगर कोई चाय कड़वी लग रही है, अगर वो ब्लैक भी है, डल भी, लिकर भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली उसका रेट नीचे लग जाएगा। जबकि जो चाय ब्राउन दिख रहा है या ब्लैकिश ब्राउन दिख रहा है, उसका लिकर भी गोल्डन आ रहा है और उसका टेस्ट में भी स्वीटनेस है, तो वो चाय का दाम भी ज्यादा लगेगा। मतलब सिर्फ ब्लैक दिखने से काम नहीं चलेगा। अगर ब्राउन ही दिख रहा है लेकिन उसका लिकर और टेस्ट अच्छा आ रहा है तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। तो तीन पैरामीटर्स तो ये हो गया, अपीयरेंस, लिकर और टेस्ट। थिकनेस की बात करते हैं। थिकनेस चाय का मतलब क्या है? जब हम चाय पीते हैं तो कुछ चाय आपने देखा होगा वो गाढ़ा सा फीलिंग आता है, तो जो चाय का गाढ़ा वाला फीलिंग आएगा ऑब्वियसली उसका रेट ज्यादा लगेगा। मींस सपोज आप घर में हाफ दूध और हाफ पानी मिला के बनाते हो, तो उसी
प्रोपोर्शन में अगर कोई भी चाय बनाते हो तो कोई चाय गाढ़ा बनेगा, बनने के बाद लगेगा इसमें दूध ज्यादा डला हुआ है, और कोई चाय पानी पानी जैसा लगेगा, मतलब उसमें गाढ़ापन नहीं होगा, उसका थिकनेस बहुत कम होगा। तो अगर थिकनेस अच्छा हुआ, अगर अपीयरेंस भी बहुत अच्छा है, लीकर भी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, थिकनेस भी बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली वैसा चाय का दाम 250-300 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई एक फीचर लैक कर रहा होगा, सपोज अपीयरेंस थोड़ा खराब होगा लेकिन लीकर टेस्ट थिकनेस अच्छा होगा, तो वो 200 में भी मिल सकता है, 250 में भी मिल सकता है। तो अगर हम जब चाय परचेज कर रहे होते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि सारा ये चारों पैरामीटर्स परफेक्ट अगर हो गया तो फिर चाय महंगा हो जाएगा। 160, 70, 80 के रेंज में ये चारों पैरामीटर परफेक्ट नहीं होने वाला है, कभी नहीं हो सकता, किसी के पास की चाय में नहीं हो सकती है। क्यों? अगर चारों परफेक्ट होगा तो उसका रेट टी ऑक्शन में ही लग जाएगा 250 के करीब। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सीजन भी। सीजन का मतलब क्या है? अगर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के टाइम में हम जब बात कर रहे होते हैं, बेसिकली सेकेंड फ्लश वाले टाइम की बात कर रहे होते हैं, तब उस टाइम चाय का जनरली क्वालिटी ज्यादा अच्छा होता है, तो उस टाइम आपको 100-200 में भी बहुत अच्छा चाय मिल जाएगा। लेकिन अब जब वही नवंबर दिसंबर में चले जाओगे तो शायद हो सकता है 250 में भी वो क्वालिटी नहीं मिल पाए, 250 में भी वो क्वालिटी नहीं मिल पाए। क्योंकि इस समय के सीजन में क्या होगा कि अधिकतर चाय जो है, अगर जब नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा होता है, बेसिकली अक्टूबर के बाद से चाय के साथ क्या होता है, अधिकतर चाय आपको देखने के लिए जो मिलेगा वो ब्लैक नहीं होगा, ब्राउनिश लुक में आने लग जाता है। मतलब उसका ब्लैकिश अपीयरेंस जो होता है, ब्लैकिश नहीं रह पाता है, सब ब्राउन की तरफ जाने लगता है। मतलब हल्का हल्का ब्राउन तो होने ही लगता है, पहले ब्लैकिश ब्राउन की तरफ जाता है। ब्लैकिश ब्राउन का मतलब क्या? हल्का ब्राउन होगा लेकिन वो हल्का उसमें ब्लैक वाला वो लुक होगा, फिर धीरे धीरे वो ब्राउन हो जाता है। लेकिन अगर वो ब्राउन भी है और उसका थिकनेस बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, लिकर बहुत अच्छा है, तब उसका रेट ज्यादा लगेगा। मींस अगर सीजन जून, जुलाई, अगस्त का होता है बेसिकली, तो इस टाइम थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चाय भी थोड़ा सही रेट में मिल जाता है। मतलब 200 रुपए का चाय में भी मजा आ जाता है उस टाइम। लेकिन अगर वही नवंबर दिसंबर में चले जाते हैं तो 200-250 का चाय में भी वो मजा नहीं रह पाता जो जून, जुलाई, अगस्त में हो सकता है 180-90 के चाय में मिल जाए। और सिक्स्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये भी है, डिमांड एंड सप्लाई। कभी कभी आपने सुना होगा कि चाय का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से होने लगता है। टाटा जैसी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सप्लाई करने लग जाती हैं, इनके पास एक्सपोर्ट बहुत होने लगता है, मतलब दूसरे कंट्री में वो चाय जाने लगता है। जब कोई चाय दूसरे कंट्री में बहुत जाने लगेगा तो ऑब्वियसली अपना सप्लाई तो उतना ही है, हमारे यहाँ खेती जो हो रही है, गार्डन जो है उतना ही बन रहा है चाय, और वो जब उसका डिमांड बहुत बढ़ गया क्योंकि वो सप्लाई बाहर होने लग गया, इंडिया से बाहर होने लग गया, वैसे केस में भी चाय का रेट बहुत बढ़ा हुआ मिलने लगता है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ऐसा केस देखने के लिए मिला था कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया था, प्लस जो हमारे यहाँ का बारिश जो होती है, बारिश कम हो रही थी। बारिश जब कम हो रही थी तो ऑब्वियसली सप्लाई तो घट गया चाय का, मींस कम चाय आने लग गया अपने पास, कम चाय भी आने लगा, और उधर डिमांड बहुत तेजी से एक्सपोर्ट हो रहा था चाय। जब एक्सपोर्ट होने लगा तो टी ऑक्शन में जब हम चाय परचेज करने जाएंगे तो जो चाय पे हम सोच रहे थे 160 रुपया का रेट लगाने पे मिल जाएगा, वो 160 में मिलेगा ही नहीं, वो हमें ही मिलेगा 180 में, 190 में। क्योंकि जो बड़ी कंपनी जिन्होंने एक्सपोर्ट के लिए अपना ऑर्डर लिया हुआ है वो 10-20 रुपए महंगा भी खरीद के उस चाय को बेच देगी। तो ये भी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर किसी साल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होने लग गया चाय का तो ऑब्वियसली हमारा प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो हम नहीं बढ़ाएंगे, वो टी ऑक्शन से ही बढ़ के आएगा। या फिर सप्लाई बहुत कम होने लगा। सप्लाई कम कैसे होगा? किसी वजह से क्लाइमेट खराब हुआ, मौसम खराब हुआ। जब मौसम खराब होगा सर तो ऑब्वियसली ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ चाय बहुत कम आ रहा होगा, और चाय कम आ रहा होगा, डिमांड तो अपने भारत में ही इतना काफी है कि वो सप्लाई के सामने डिमांड ज्यादा होगा तो उसका रेट ज्यादा लगने लगेगा। वो रेट हमारे जैसी पार्टी नहीं, हमें टी ऑक्शन से ही ऊपर से मिलने लगता है महंगा। तो बेसिकली ये 6 पैरामीटर्स जो है, डिमांड, सप्लाई, अपीयरेंस, लीकर, टेस्ट, थिकनेस और सीजन, ये 6 जो पैरामीटर्स है इसी पे डिसाइड हो पाता है कि चाय का रेट क्या लगने वाला है। ये 4 तो चाय से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, और ये 2 सीजन और डिमांड एंड सप्लाई, ये इकोनॉमिकल फैक्टर है जो कि किसी भी बिजनेस में देखने के लिए मिलता है। किसी भी बिजनेस में किसी चीज का डिमांड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और सप्लाई घट जाता है तब भी उसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर सीजन ऑफ होता है तब भी उसका प्राइस बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो ये 4 पैरामीटर्स हो गए चाय से रिलेटेड, और ये 2 पैरामीटर सीजन एंड डिमांड एंड सप्लाई की जो बात कर रहे हैं ये इकोनॉमिकल पैरामीटर है जो कि चाय के साथ भी लागू होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।